वाह! तुमने मुझे डरा दिया। तुम ऐसा क्यों करते हो? तुम कर क्या रहे हो? कहीं तुम अपने ही घर में चोरी करने का प्लान तो नहीं बना रहे? बिल्कुल नहीं। तुम मुझ पर ऐसा इल्जाम कैसे लगा सकते हो? मैं तो सिर्फ ये देख रहा था कि दरवाजे की सिक्योरिटी ठीक है कि नहीं। कोई तो बात जरूर है। अब बताओ तुमने क्या गड़बड़ की? मॉम मुझे जल्दी ढूंढ लेंगी। मॉम बहुत ही गुस्से में है। अब क्या? बहुत बुरा हुआ। चलो मैं भी तुम्हारे साथ माफी मांगने जाऊंगा, ठीक है? जैसा कि आप जानते हो हम बहुत शर्मिंदा हैं, इसलिए मैं और नोबिता आपसे माफी मांगना चाहते हैं। मुझे माफ कर दो। माफ करो और तुम्हें? वैसे आप तो नोबिता को पढ़ाई के मामले में जानती हैं ना? उसके मार्क्स तो हमेशा की तरह 5, 4, 3, 2, 1 और अगला नंबर है 0। हमेशा की तरह उसे टेस्ट में 0 मिला है। आपके लिए तो कोई नई बात नहीं है ना? क्या तुम्हें टेस्ट में 0 मिला? मुझे तो इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। नहीं मॉम, दरअसल वो बात नहीं है। ओह अच्छा, जब तुम शॉपिंग करने गए थे तब तुमने उनके साथ पैसों की चीटिंग की थी। क्या तुमने चीटिंग की? तुम्हें ये आदत कब से लग गई नोबिता? अब बोलो भी। नहीं, दरअसल बात वो नहीं है। मैंने झूठ नहीं बोला। मुझे पता है, तुमने मॉम को नींद में बोलते हुए टेप किया था और फिर सबको सुनाकर हंस रहे थे। कितना मजा आया था। बहुत फनी था। नींद में बोलते हुए? हाँ? अब तुम्हारी ध्यान नहीं नोबिता। तुम कितने मतलबी हो डोरेमोन। जो बातें उन्हें नहीं बता दी तुमने उन्हें बता दी। सॉरी नोबिता, पर अब तुम क्या करने वाले हो? अब मैं बताऊं? क्या? हॉलवे? ओह नो। चुप रहो, अभी उन्हें ये बात नहीं बता। मैं घर नहीं जा सकता। ठीक है, मैं कुछ करता हूँ नोबिता, तुम रोना बंद करो। Calm down, bee's nest। ये बीज नहीं। चिंता मत करो, ये तो सिर्फ एक रोबोट है। ये गुस्से वाले लोगों को ढूंढती है और लेजर रे से काटती है। जब उन्हें वो काट लेती है तो उनका सारा गुस्सा गुब्बारे की तरह फट जाता है। ये नोबिता भी ना, जब वो घर आएगा तो उसे अच्छी तरह बताऊंगी मैं। मेरा लाडला बेटा। देखो मक्खी घर में है। अब तक मॉम का गुस्सा ठंडा हो चुका होगा। हे, तुम्हें इस तरफ जाना है, उस तरफ नहीं, इधर आओ। तुम चिंता मत करो, मैं उस मक्खी को वापस बुला लेता हूँ। देखा? चलो नोबिता, आगे चलो। अब अंदर चलो नोबिता। इधर आओ। ओह नोबिता, तुम दोनों वहाँ क्यों खड़े हो? अगर तुम्हें कुछ खाना है तो जाओ फ्रिज में जाकर देखो। हाँ, ये केक तो मुझे बहुत टेस्टी लग रहा है। तुमने कर दिखाया डोरेमोन। अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ और मुझे डांट नहीं पड़ेगी। पर तुम्हें ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिसकी वजह से तुम्हें डांट पड़े। ये लो, कुछ नहीं होता, लेकिन चलो खाते हैं। नहीं, मैं तुम्हें अपना केक बिल्कुल नहीं खाने दूंगा। नहीं, मैं तो काम डाउन बीज नेस्ट को देख रहा था। ये नेस्ट मेरे लिए बहुत काम की चीज है। अब मुझे सबसे पहले किसके पास जाना चाहिए? मेरे पास इतने सारे राज हैं कि उनके लिए मुझे डांट पड़ती है। मुझे अब अपने सबसे प्यारे दोस्त के पास जाना चाहिए। वो है शिजुका। शिजुका, मैं हमेशा सोचता था कि मैं एक दिन तुमसे माफी मांगूंगा, पर क्यों? वो मुझे तुम्हारी डॉल पर किसी और ने नहीं, मैंने ही बनाई थी। मुझे माफ कर दो शिजुका। वो तुम थे? तुम कितने मतलबी हो। वो डॉल मुझे बहुत प्यारी थी, तुमने मुझे बना दी। कितने मतलबी हो तुम। नोबिता, तुम बहुत करते हो। नोबिता, तुम बहुत बुरे हो। मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। हाँ? अरे नोबिता, क्या हुआ? I'm sorry शिजुका, मेरी गलती के लिए मुझे माफ कर दो। नोबिता, अब सब कुछ ठीक हो गया है। हाँ, मैंने कर लिया। यस। बाय। गुड बाय नोबिता। क्या कहा तुमने? फिर से तो कहना। हाँ, कल मैं बार बार आपकी खिड़कियों के कांच तोड़कर भाग गया था। आपको तो याद होगा।
एक तो मेरा कांच तोड़ते हो, ऊपर से अपने बर्ताव को तो देखो। कौन से स्कूल में जाते हो तुम? तुम्हारे मॉम डैड ने तुम्हें कुछ सिखाया कि नहीं है? अच्छा, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम उतनी ईमानदारी से मुझसे माफी मांगने आए हो। अंदर आओ, चाय पियेंगे, कुछ खाएंगे, बातें करेंगे। आ जाओ। मुझे बाहर जाने दीजिए, मुझे घर जाना है। मुझे घर जाने दीजिए ना। अजीब लड़का है, चाय के नाम से ही भाग गया। कैसा झटका था। वो आदमी कितना दयालु बन रहा था। पर अब अपनी गलतियों के लिए माफी मांगकर बहुत अच्छा लग रहा है। और अगला आदमी मुझे माफ कर दो जियान, मुझे माफ कर दो प्लीज। रुक जाओ, तुम नहीं बचोगे, सुना तुमने? ये दोनों हमेशा लड़ते रहते हैं। नोबिता प्लीज मुझे जियान से बचा लो प्लीज। हट जाओ नोबिता। देखो नोबिता, हमारे झगड़े के बीच में मत आओ। तुम नहीं जानते इसने क्या किया है। इसको तो तुम्हें ऐसी छोटी मोटी बातों पर लड़ाई झगड़ा तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सुनियो को माफ कर दो। अगर तुम दोनों लड़ाई करोगे तो तुम दोनों में से किसी को भी गहरी चोट लग सकती है। नोबिता तुम इसे बचाने की कोशिश मत करो, मेरा खून खौल रहा है। आज मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, मैं तुम्हें माफ करता हूँ। ये जियान का गुस्सा कैसे ठंडा हो गया? इसकी वजह से। ये क्या है? तुम इसे ऐसे दबाओगे तो इसमें से एक मक्खी निकलेगी जो लोगों को शांत करती है। बहुत अच्छा, प्लीज ये मुझे भी यूज करने दो। नहीं। जल्दी से इस स्लैश पर दबाओ, इससे पहले कि ये कहीं चली जाए। कैसे? क्या? अरे ये मक्खी कहाँ उड़ गई? ये गुस्से वाले लोगों को ढूंढने जा रही है। वो उसे नजर नहीं हटा सकता। ये किस तरफ गई? कहाँ चली गई वो? सुनियो, ढूंढो उसे। और तेज भाग कर देखते हैं। सुनियो, ये बताओ अब तुम करोगे तो क्या करोगे? करना क्या है? उसे ढूंढने की कोशिश करूंगा। अरे देखो, वो वहाँ उड़ रही है। कहाँ? वो रही वो। जल्दी उस स्लैश को दबाओ, जल्दी, नहीं तो वो चली जाएगी। वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। अब ये मेरा है। नहीं सुनियो, रुको। सुनियो। अब मैं इसके साथ कुछ भी कर सकता हूँ, मुझे कोई नहीं डांटेगा। जियान, अब मैं तुम्हें मजा चखाऊंगा। ध्यान से। मैं तो नीचे गिरने वाला था। डोरेमोन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे नोबिता, मक्खी तो वापस आ गई, ये देखो। मैंने 1 सेकंड के लिए अपनी आंखें इधर से उधर की तो ये वापस उड़ गई थी, पर मैंने उसे उसी समय पकड़ लिया। मतलब वो मक्खी जो सुनियो के पास है वो नकली है। ओ नहीं, डोरेमोन, हमें सुनियो को बचाना होगा। जल्दी चलो। ये तुम क्या कह रहे हो? अब बोलो जियान, मजा आया ना? पानी से भीगे सड़क पे, मजा आया। अब जरा तमाशा देखो। अब तुम्हारा गुस्सा कम हुआ ना? प्लीज जियान, मुझे माफ कर दो प्लीज। माफ कर दूं, और वो भी तुम्हें? तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? सुनियो, सॉरी। हम लेट हो गए। बीका नेस्ट तो वहाँ पड़ा हुआ है। क्या वो तुम्हारा है नोबिता? ये इसी ने करने को कहा था, सब इसी की गलती है जियान। नोबिता, ये देखो, मुझे उस मक्खी ने काट लिया है। अब तुम्हें अपनी गलती की सजा भुगतनी पड़ेगी, समझ गए? आखिर तुम तीनों अपने आप को समझते क्या हो? ये क्या है? ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है? मुझे माफ कर दो डोरेमोन, मुझे माफ कर दो। नोबिता, तो ये तुम्हारा काम था? जरा इस दीवार की हालत तो देखो। अब बताओ ये कैसे हुआ? ओह नो, उन्हें पता चल गया। डोरेमोन, मुझे काम डाउन दी दो। मैं तुम्हारी मदद नहीं करूँगा। जब तुमने गलती की है तो तुम्हें डांट पड़नी ही चाहिए। यही तुम्हारा सही इलाज है। नीचे उतरो। नोबिता, रुक जाओ। डोरेमोन, प्लीज मेरी मदद करो।
देखो, ये क्या है? इसे फ्लो ऑफ टाइम कहते हैं। जब तुम आलस करोगे तो ये टाइम इसी तरह बहकर तुम्हारे ऊपर से यूं ही निकल जाएगा। वो क्या होता है डोरेमोन? तुम्हें और समझाना पड़ेगा। तुम तो बिल्कुल भी समझदार नहीं हो नोबिता। और समझदार बनने के लिए तुम्हें पहले पढ़ाई करनी चाहिए, समझ गए? लेकिन आज टेस्ट के लिए भी ज्यादा अच्छे से पढ़ाई नहीं की थी। क्या सच में? आज का रिजल्ट क्या होगा? शायद 0 मिलेगा। मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे सब पता है। मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ लेकिन मुझसे कुछ नहीं होगा। बुरा मत सोचो। ये क्या है? इससे तुम्हें पता लगेगा कि तुम कितना नेगेटिव सोचते हो। और ये कौन सा गैजेट है? ये है एम्बॉडीमेंट मिरर। फ्लो ऑफ टाइम की तरह या नेगेटिव इंसान की तरह इस गैजेट में कुछ शब्दों के एक्सप्रेशंस भरे हुए हैं जिसे तुम गैजेट की मदद से देख सकते हो। तुमने जो भी कहा मुझे कुछ समझ नहीं आया। ये क्या था डोरेमोन? एक कहावत है, लोमड़ी की वजह से बुरा होना। ये तुम्हें यही बता रही है। ये तो मजेदार है। मुझे और ट्राई करना है। ये खिलौना नहीं है नोबिता। मैंने निकाला था तुम्हें चीजें दिखाने के लिए। रुक जाओ। मैं इससे बहुत सी चीजें कर सकता हूँ। इसका स्विच ऑन कर देता तुम हूँ। फिर से खेलने जा रहे हो? हाँ, मैं जा रहा हूँ मॉम। तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो। मुझे बस इस साल के रिजल्ट का इंतजार है। दुख हुआ, मुझे बहुत दुख हुआ। मेरे कानों को बहुत ज्यादा दुख हुआ। इसका मतलब है कि उसके कान खराब होते हैं। ये तो फिर से नेगेटिव बन गया। ला 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 पाए 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 पाए। नोबिता, तुम हमेशा नेगेटिव रहते हो और मुझे तो देखो, मैं हमेशा कितना ज्यादा खुश और हंसता रहता हूँ। आज भी 2 लोगों ने मुझे अपने साथ खाने पर आने के लिए कहा है। अब मैं इस कंफ्यूजन में हूँ, मैं किसके साथ जाऊँ? हाँ, अरे मैं लाल हो गया। इसका मतलब है ये? इसका मतलब ये झूठ कह रहा है। झूठ नहीं है, ये सब सच है। अचानक अब नोबिता चमकने लगा। तुम इतना क्यों खुश हो रहे हो? अरे तुम यहाँ हो? अरे तुम दोनों इतने लाल और इतने चमकदार क्यों लग रहे हो? जियान। खुशखबरी है, अब से ग्राउंड पर बेसबॉल की स्पेशल ट्रेनिंग होगी। बॉल अच्छे से पकड़ना। तुम सब क्या कर रहे हो? अच्छे से पकड़ो। ये वाकई सब बेकार मैं है। इतनी तेज बॉल नहीं पकड़ सकता हूँ। जियान, क्या हुआ सुनियो? मुझे तुम्हारे बगल में खड़े होकर तुम्हें शानदार स्विंग करते हुए देखना है। क्योंकि मैं अपनी प्रैक्टिस स्विंग की जगह तुमसे 100 गुना ज्यादा अच्छे से सीख सकता हूँ ना। ठीक है सुनियो, अब तुम कैचर हो। अरे वाह जियान। तैयार हो जाओ। अच्छे से पकड़ना, ठीक है? ये लो। क्या कर रहे हो? बॉल सही से पकड़ो। सही से पकड़ो ना, सही से पकड़ो। जियान, तुम वाकई किसी भी खिलाड़ी से कम नहीं हो। क्या सच में सुनियो? हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। तुम बड़े बड़े मैच भी खेल सकते हो। मस्का लगाओ। चलो भी सुनियो, मुझे अब शर्म आ रही है। हाँ, वाकई बेसबॉल में किसी भी मैच में कभी भी कोई मुझसे जीत ही नहीं सकता है। जियान तो पिघल गया और बेवकूफ बन गया। हाँ, खिलाड़ी। सुनियो उसे क्या कह रहा होगा? वो जरूर उसे मस्का लगा रहा होगा। मस्का? तुम जैसे नासमझ से निपटना बहुत आसान होता है। जब तुम किसी से झूठ बोलते हो और वो खुश हो जाते हैं तो उसे मस्का लगाना कहते हैं नोबिता। तुमने मुझसे झूठ कहा? अरे वाह जियान, तुम तो ना। यो मेरा दोस्त अब आगे जाकर बड़े बड़े मैच खेलने वाला है। ये देखकर मैं बहुत खुश हूँ। तुम इतना मस्का क्यों लगा रहे हो? अरे नहीं जियान, मैं तो सच में पूरे मन से तुम्हारी इतनी अच्छी अच्छी तारीफ कर रहा हूँ। हाँ। लेकिन तुम लाल हो रहे हो। तुम झूठ कह रहे हो।
मेरा मजाक उड़ाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ये तो बहुत मजेदार गैजेट है। अरे हाँ, मैं अभी जाके ये गैजेट शिजुका को भी दिखाता हूँ। ये तो फिर से चमकने लगा। शिजुका! देखी सुखी, लगता नहीं कि आज के टेस्ट में मेरे 90 मार्क्स आ पाएंगे। देखी सोगी तुम्हारे तो पूरे मार्क्स आएंगे ना? मैं कोशिश तो पूरी करता हूँ, लेकिन मुझे भी तुम्हारी तरह हमेशा फुल मार्क्स चाहिए। ऐसा मत कहो शिजुका। ये क्या हो रहा है डोरेमोन? ये बुरा लगने की आग है। मैं जल रहा हूँ, मैं जल रहा हूँ। तेरे को बहुत गर्म है, बहुत गर्म है, बहुत गर्म है। पानी। बहुत ज्यादा गर्म है पानी। अरे नहीं, प्लीज मुझे माफ कर दो। नहीं, मैं तो बच गया। हाँ? डोरेमोन, कभी कभी मैं सोचता हूँ शिजुका डेकिसुकी के साथ इतना क्यों रहती है। तुम बहुत जल्दी नेगेटिव हो जाते हो नोबिता। वो पढ़ाई में अच्छा है, स्पोर्ट्समैन भी है, समझदार है, वो बहुत अच्छा लड़का है। मैं उसके सामने कुछ नहीं। नोबिता! इसका मतलब क्या है डोरेमोन? इसका मतलब होता है कि दुख की गहराई में गिर जाना। अरे हाँ, ये मुझ पर भी लागू होता है ना। बस थोड़ा सा। चलो वापस घर चलते हैं। पता नहीं, मेरा शरीर बहुत भारी हो गया है। हमारा शरीर भारी नहीं होता, हमारा मन भारी हो जाता है। अरे हाँ, इसे कहते हैं मन का भारी होना। और जिस तरह से मैं चल रहा हूँ उसे कहते हैं कांटों भरा रास्ता। तुम अच्छी चीजें नहीं सोच रहे हो नोबिता। थोड़ी सी शांत हो जाओ प्लीज। तुम्हें अच्छी चीजों के बारे में सोचना होगा। मैं नहीं सोच पा रहा, पूरी दुनिया अंधेरे में है। नोबिता चलो। मुझे अकेला छोड़ दो। लेकिन अगर तुम कभी भी मेरी बात नहीं समझते। चले जाओ डोरेमोन। पर नोबिता। कोई भी मुझे नहीं समझता। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं बहुत ज्यादा अकेला हूँ। मैं सबसे दुखी इंसान हूँ। रुक जाओ, तुम वाकई बहुत दुखी होने वाले हो नोबिता। रुक जाओ। ये क्या कर रहे हो डोरेमोन? रुक जाओ। मैं तुम्हें ऐसे ही छोड़ नहीं सकता नोबिता। तुम लोग यहाँ सुबह के वक्त इतने अंधेरे में शोर क्यों कर रहे हो? सर आप? ये तो नोबिता की आवाज है। अच्छी बात है, तुमसे बात करनी थी। मेरा रिजल्ट अच्छा नहीं, इसलिए आप मुझे डांटने आए हैं ना? क्यों डांटूंगा? तुम जानते हो तुम्हें कितने मार्क्स मिले हैं? पता नहीं, लेकिन मुझे हमेशा जो सही जवाब लगता है वो आखिर में गलत ही निकलता है। लेकिन तुमने इस बार ज्यादा गलतियां नहीं की हैं। तुम्हें मिले हैं 65 मार्क्स। तुम कभी कभी तो अच्छी पढ़ाई करते हो। 65 मार्क्स? अब इससे क्या हो गया? ये सातवें आसमान में उड़ रहा है सर। ओह अच्छा। इसे कहते हैं खुशी में चलना। हाँ मैं जानता हूँ। हाँ, ये प्लम का फूल है। ये तो वो तो दिख रहा है। और यहाँ भी है। हाँ, ये अच्छा लग रहा है। हवा? क्या हवा? मुझे कल से कुछ अलग लग रहा है। शायद कोई तो पास आ रहा है। शायद उसके बहुत बड़े बड़े कदम है। वो क्या है? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन कोई बड़ा लग रहा है। फिर से वही हवा।
शायद कोई आने वाला होगा। ये खुशबू तो ये गरम है।